ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। और परमेश्वर ने जो है सुबह का दिन दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर जो हमें वचन दिया, उस वचन के अनुसार आपको समझाना चाहते हैं। और परमेश्वर आज के प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। मेरे प्रिय, हमें हर दिन आनंदित और मगन रहना चाहिए। कोई भी दुख, कोई भी क्लेश में परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। और आज के वचन के द्वारा, आज प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े बंधनों को, बड़े बड़े श्रापों को, जो कर्जों दुखों से आप समस्याओं से दबे हुए हैं, इस वचन के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए हम मेरे प्रिय हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे इब्रानियों 11:6। आप वहाँ पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर को विश्वास बिना किए उसको प्रसन्न करना अनहोना है। यहाँ पे लिखा कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हमें किस चीज़ से परमेश्वर पर विश्वास करना है? बहुत लोग बोलते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर मसीह से प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हमें परमेश्वर पे इससे विश्वास करना है, परमेश्वर पे इस चीज़ से हमें विश्वास करना है कि वो हमारे लिए आया और मारा गया और गाड़ा गया। केवल वही हमारे लिए अपनी जान दी, हमसे इतना प्रेम किया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम किस तरह परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न कर सकते हैं? अपने प्रेम के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। हम परमेश्वर को बस मुंह से कहने के से ही नहीं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, उससे विश्वास करते हैं और हम गलत कार्य करते हैं, हम उसके अनुसार नहीं चलते, तो इससे हम परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न नहीं कर सकते। अब्राहम ने कैसा विश्वास किया? सब कुछ छोड़कर परमेश्वर ने कहा मैं तुझे 100 गुना दूंगा, बालों के किनकों की तरह तारे जो आसमान में, इतना तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसने क्या किया? विश्वास किया। उसने परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न किया। विश्वास से लूत बचाया गया। वो सब विश्वासी व्यक्ति थे, परमेश्वर को विश्वास करते थे। वो परमेश्वर को, यहाँ वचन में लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब बिना विश्वास के हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर की बातों को नहीं मान सकते। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमें विश्वास इससे करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए ही वो अपनी जान दी। और वचन में आगे लिखा, यहाँ वचन में आगे लिखा कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि हमें इससे विश्वास करना है कि वो हमारे लिए आया, हमारे लिए अपने आप को दिया ताकि हम बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए नहीं आया, चोर तो इसलिए आता है कि घात करे और चोरी करने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, पर किससे हमें वो आनंद जीवन परमेश्वर देगा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के ही द्वारा हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा वचन है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हम जब विश्वास करते परमेश्वर पे, हमें सच्चे मन से उस पर विश्वास करते हैं, तब हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब परमेश्वर को वचन बताता है, तब हम हमारे दुखों और कर्जों से, हमें श्राप से छुटकारा देता है, तब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में जिंदा खुदा परमेश्वर। और मैं कहता हूँ इस साल आप जो परमेश्वर के प्रति जोश को दिखाएंगे, परमेश्वर के प्रति अपने इच्छाओं को, परमेश्वर के प्रति अपने मन को चलाएंगे, हर बुराई से दूर रह के परमेश्वर के अनुसार कार्य करेंगे। आप परमेश्वर को 10% देंगे, आप परमेश्वर को थोड़ा सा देंगे, परमेश्वर आपको 100 गुना देने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पे विश्वास के अनुसार चलना है। हमें आज इस साल परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए बोना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए, उसके अनुसार हर एक प्रार्थना में, हर एक अपने टाइट को, अपने दशांश को परमेश्वर में बोना है। हर एक अपने शारीरिक स्वभाव से नहीं परमेश्वर के अनुसार चलना, हमें आत्मिक स्वभाव से चलना है परमेश्वर में। उस परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसी को तब हम विश्वास करते हैं कि वो किसके लिए आया? हमारे लिए आया, और वो हमारे ही लिए आया। हम आगे वचन को देखेंगे, वहाँ पे लिखा कि और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर कहता है जो मेरे खोजी हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे लोग हैं, हम परमेश्वर इसलिए परमेश्वर में 100% देने की सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ पे लिखा कि खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हम अगर परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा उसके अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर के लोगों को मदद करते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम छोटे से छोटों के लिए जो करता है वो मेरे लिए करता है। हम हर एक कार्य को परमेश्वर के अनुसार चलते हुए करते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार बुराई से दूर रहते हुए हम भले काम के लिए परमेश्वर को अपने आप को दे दिए। भले काम के लिए परमेश्वर को अपने लिए प्रसन्न करते हैं कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। हम बुराई से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, पर इसलिए परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हम हर एक के लिए मदद करें, हर एक को मदद करें, हर एक वचन के अनुसार परमेश्वर में चलें। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर कहता है कि और अपने खोजियों को
प्रतिफल देगा। जो हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को जोश में दिखाते, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस साल 2024 में, इस साल में तुम्हें, जो तुम मेरे लिए जोश को दिखा रहे हो, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, सच्चाई से और विश्वास के साथ मुझ पर चल रहे हो, परमेश्वर कहता है मैं इस साल तुम्हें प्रतिफल देने वाला हूँ। हालेलुया। इस साल परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाला है। मेरे प्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा चलना है। विश्वास के ही द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास ने मूसा मारा, विश्वास से ही समुद्र में लाठी मारी, समुद्र 2 भाग हो गया। वो चाहता तो घबरा जाता, पर उसे पता था कि मेरा परमेश्वर है, जहाँ मार्ग नहीं वहाँ परमेश्वर हमारा रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। उसने समुद्र में लाठी मारी, मेरे प्रियो, समुद्र 2 भाग हो गया। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था केवल एक ही मात्र मेरा परमेश्वर है। उसे इस प्रकार विश्वास था कि वही केवल मात्र परमेश्वर है, और परमेश्वर ने उसके मार्ग जो हर तरफ से बंद हो चुके थे, हर तरह से घिर चुका था, और परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा उसने समुद्र में लाठी मारी और समुद्र 2 भाग हो गया। परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं अपने खोजने वालों को 100% दूंगा। 100% देने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, सच्चाई से और परमेश्वर में सिधाई से चलते हैं, तो परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे परमेश्वर। हमें हर दिन परमेश्वर में पवित्रताई से चलना है, बुराई से दूर रहना है, और ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा परमेश्वर है। आइए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हवा, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन से होने पाए प्रभु। आप पवित्र खुदा परमेश्वर हवा प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में होने पाए प्रभु। हाँ खुदा परमेश्वर, आप सच्चा खुदा परमेश्वर हवा है। आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता इनके जीवन में आने पाए प्रभु। हे पिता, बोझों से, कर्जों से दबे हुए प्रभु, तो इस साल इनका जो पिता परमेश्वर विश्वास के द्वारा इनको 100% दे के आशीष दे पिता परमेश्वर। तूने कहा मैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देने की सामर्थ्य रखता हूँ खुदा परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में यीशु के नाम से उतरने पाए परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते। तूने कहा पिता परमेश्वर, यहोवा के खोजियों को मैं 100% देने वाला परमेश्वर, 100% देते हैं यहाँ पे खुदा। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, ये आप मार्गों पे सिधाई से चले प्रभु, पवित्रताई से चल प्रभु, ताकि तेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करे प्रभु। हे पिता, इनके घर, इनके परिवार में जो दिक्कत, जो समस्याएं हैं, जो बुराइयां हैं प्रभु, जो आपसे दूर कर रही हो प्रभु, अगर ये अपने आप को पिता प्रभु जो चाहते हो प्रभु कि हम पाप न करें, पर इनसे हो जाता है प्रभु। जो दुष्ट आत्मा है प्रभु, दुष्ट शैतानी हरकत प्रभु इनके जीवन में, ये जो कार्य नहीं करना चाहते बुराई को, वही कार्य करते प्रभु, तो इनके जीवन से तेरी आत्मा, तेरी रोशनी चमके। मैं यीशु नासरी के नाम से फायर करता हूँ परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के नाम में पिता परमेश्वर इनके जीवन से, इनके परिवार से दुष्ट आत्माएं, बुरी गंदी आत्माएं छोड़े और निकलने पाए परमेश्वर। तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर प्रभु। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा प्रभु, तेरी पवित्रता इनके जीवन में पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु। सर में दर्द, गले में गिल्टियां, सांस लेने की बीमारी, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे पिता परमेश्वर। शरीर में लकवे की शिकायत हो, शरीर कमजोर हो गई प्रभु, पैरालाइज हो गई प्रभु, तो हर एक प्रकार की दिक्कत, समस्याएं इनके जीवन से यीशु के नाम से टूटने पाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरा फायर रिलीज करता हूँ आज के दिन पिता परमेश्वर। जो सुंदर समय दिया प्रभु, इस सुबह के सच में प्रभु, इनको जीवन का वो आशीष, बरकत पिता इनके जीवन में खुलने पाया परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। हे पिता, अपने शुगर, HIV पी लिया, बवासीर, ब्लड कैंसर पिता परमेश्वर, गैस की समस्याएं यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरा मैं फायर रिलीज करता हूँ प्रभु। हर एक दुख और कर्जों से पिता परमेश्वर जो दबे हुए हैं प्रभु, तेरी 100% तेरी आशीष से पिता परमेश्वर इनके जीवन में खुलने पाए प्रभु। आप महान परमेश्वर यहोवा है। पिता परमेश्वर के बेटे बेटियों को पढ़ाई लिखने में मन नहीं लगता, पिता बुराई में पिता फंसे हो प्रभु, हर एक गंदे काम में पिता परमेश्वर लगे हो प्रभु, तो तेरी ज्योति इनके ऊपर चमकने पाए प्रभु। हे पिता, अगर पति पत्नी में झगड़ा होते तो क्लेश है प्रभु, उनके घर परिवार में शांति नहीं प्रभु, तेरी शांति इनके जीवन में प्रवेश करने पाए यीशु के नाम से। वो दुख और क्लेश से छुटकारा पाए प्रभु। हे खुदा प्रभु, जो फाइनेंस में, बेरोजगारी में पिता दबे हो प्रभु, एक अच्छी जॉब देके इनको आशीष दे, एक बड़ी नौकरी देके इनको आशीष दे प्रभु, ताकि फलवंत होने पाए प्रभु। 100 गुना पिता परमेश्वर फल लाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे प्रभु, तेरी पवित्रताएं इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर। तूने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। इनके विश्वास के द्वारा इनके साथ होने दे मेरे खुदा परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरा फायर रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए प्रभु, तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा इनके संग संग चलने पाए प्रभु। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके बेटे बेटियों के ऊपर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ बनी रहे प्रभु। और हर एक जो घटी है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु की रोशनी तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा भरने पाए प्रभु। जो खाली पिता, इनको लगता है मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, तो तेरी आत्मा इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। इस साल इनके जीवन में पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी बेदारी पिता परमेश्वर 100 गुना बढ़ने पाए प्रभु। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। हर एक के लिए धन्यवाद। आमीन।